हरे कृष्ण। से पहला पॉइंट है, योर जप इज द बैरोमीटर ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ. Second point, of all the regulative principle, the spiritual masters order to chant at least 16 rounds is most essential. Third topic, I become determined to reform, to chant my jap, pronouncing each word and syllable my jap improve immediately. Fourth, maintain a fighting spirit. हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कितनी श्रद्धा से करते हैं, वह इस बात का सूचक है कि आप भगवान के कितने नजदीक जा रहे हैं और भौतिकता से कितने दूर हो रहे हैं. क्योंकि प्रभुपाद जी ने भगवान की सेवा के जितने नियम पालन करने बताए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला जप. उनका कहना है कि हम पहले यह निश्चित करें कि 16 माला जप प्रत्येक दिन करना ही है. अगर हम किसी तरह प्रभुपाद जी की इस बात को अपनी दिनचर्या में डाल लेते हैं और 16 माला जप नियमित रूप से करना शुरू कर देते हैं, तो स्वतः ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे. यह 16 माला जप भी हमारी दिनचर्या में शामिल शुरुआत में तभी हो पाएगा जब हम प्रभुपाद जी की इस बात को ध्यान रख पाएंगे, कहीं भी कभी भी. क्योंकि यदि हम शुरुआत में ही यह सोच लेंगे कि हमें स्नान करके करना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है और एक एक शब्द बहुत स्पष्ट बोलकर करना है, तो हम 16 माला जप एक ही दिन में करने में अपने आप को असमर्थ पाएंगे. जैसे हम फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास के बाद ही फिफ्थ क्लास में जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही हम कुछ कर सकते हैं, वैसे ही हम कुछ दिन तक 16 माला जप कहीं भी कभी भी का नियम पालन करते हुए समर्थ हो जाएंगे. तब हमारा मन स्वतः ही होगा कि हम सुबह सुबह ही जप कर लें या ब्रह्म मुहूर्त में ही करें, स्नान करके करें. शुरुआत में हम जल्दी जल्दी भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ज्यादा समय हम नहीं दे सकते, पर जब हम कुछ दिन तक नियमित रूप से करेंगे तो हमें यह स्वतः ही यह भी लगेगा कि हमें एक एक शब्द स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए और इतना तेज जरूर बोलना चाहिए कि हमारी आवाज हमारे कान तक जरूर जाए. प्रभुपाद जी ने 16 माला जप का नियम प्रातः 10 बजे तक निश्चित किया है, किंतु किसी कारण यदि हम उस समय काल तक यह नहीं कर सके तो दूसरे पहर में करें, उसमें भी नहीं कर सके तो तीसरे पहर में, और यदि किसी कारणवश अगर हम उस दिन तक पूरी माला 16 जप नहीं कर पाए तो हमें दूसरे दिन पहले दिन की भी अपूर्ण माला पूरी करनी चाहिए. वह और भी उत्तम होगा कि 16 माला जप हम बिना भोजन ग्रहण करने पूर्ण रूप से करें. भगवान के नाम में भगवान खुद मौजूद हैं. जैसे हम कोई मीटिंग करते हैं, उस समय कॉल हम रिसीव नहीं करते क्योंकि हमारे लिए उस समय वो मीटिंग ज्यादा जरूरी है. वैसे ही जब हम चैंटिंग करें तो हमें अपने सारे काम को भूल जाना होगा और हमें यह मानना होगा कि अभी हम भगवान के साथ मीटिंग में हैं और यह मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें इसे बार बार ब्रेक नहीं दे सकते और भगवान खुद सुन रहे हैं, हमें यह भावना रखनी चाहिए. कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी माला जितने नियमित रूप से, जितनी श्रद्धा से करते हैं, वह इस बात का प्रमाण है कि हम भगवान के कितने नजदीक जा रहे हैं, हमारा टेस्ट हायर हो रहा है और हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं. हरे कृष्ण. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. माता जी के 3 बार सब लोग मिलके बोलेंगे वापस से, हरि बोल. हरि बोल. बोल. हरि बोल. हरि बोल. आज किसका किसका उत्तर मिला? क्या बोले सर? बोल रहे आज किसके किसके प्रश्न का उत्तर मिला से? रोज ही उत्तर मिलता है और इतना बढ़िया इन्होंने छोटे शब्दों में, कम शब्दों में एक एक बात करके करते हैं. और जब भगवान का जब नाम जब करते हैं, 16 माला जब करते हैं, तो यूं लगता है कि भगवान से बात करें. जो उन्होंने बताया ना, एकदम सत्य बात है ये, कि मतलब ये लगता है कि भगवान से बात करें. जो आजकल तो वर्चुअल मीटिंग होती है, वर्चुअल मीटिंग में हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं और मतलब ये प्रभु से बात हो रही है, इसमें कोई शंका नहीं. मैं कल का अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊं. कल मैं दिन में मेरे को 2-3 कमेंट मिले कि ये पीएचडी स्टैंडर्ड का है. तो मैं सोच रहा ऐसे कोई बात, मैंने कुछ लिखा भी नहीं, उसको कोई पीएचडी स्टैंडर्ड मिलता हो. फिर मैं रात भर ऐसी चिंता करते सो गया और सुबह उठा तो सुबह मैंने मतलब इसको भी कोई मंदिर में गया हूँ, तो वहाँ गए तो
मतलब भगवान का श्रृंगार हो रहा है। तो सच मानिए प्रभुपाद जी आकर के वहाँ बैठे हैं, तो प्रभुपाद जी आके पास मन के पास बैठा, तो बैठा बात किया। बात करके हमको ऐसा लगा कि आज तो ये जो भी उन्होंने लिखाया, जो उन्होंने कहा, उनकी भावना से लिखा गया, इसमें कुछ भी स्टैंडर्ड का हो सकता है। ये मतलब मेरे अपने बस की बात नहीं है। और जो आज मतलब उन्होंने जो बताया है, ये एकदम ट्रुथ है कि मतलब अपने भगवान का दर्शन उनके नामों में कर सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। आज तो देखिए पूजा माता जी का मेरे को याद है, पिछली बार भी उन्होंने जिस तरह से बोला था, उन्हें एक तो एकदम जो आपने बोला ना, एकदम ब्रीफ टू द पॉइंट, एकदम क्लियर, मतलब एक एक शब्द याद रखने लायक है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना सुंदर से उन्होंने बताया। और कुछ बोलिए, और कोई बोलिए, आप लोगों को कैसा लगा, क्या लगा? बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में बताया, हमको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो कभी-कभी होता है कि ये सब तात्पर्य थोड़ा कठिन लगते हैं, लेकिन माताजी ने इतना मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में हर एक जगह पे एग्जाम्पल दे के जो बताई है, इसमें हमको मतलब किसी को भी मेरे ख्याल से समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कोई बिल्कुल समझने का तो कोई इशू ही नहीं है, एकदम क्लियर सिंपल टर्म्स में है, इतने साफ साफ शब्दों में। मेरा कहने का मतलब था कि अपने लोग चैंटिंग को लेके बहुत तरह के प्रश्न का सामना करते हैं कई बार प्रीचिंग में। हम लोग बोले ना कि कभी कभी हम लोग प्रीचिंग का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो बहुत लोग बोलते हैं कि जप माला क्यों करना जरूरी है, या किस समय करना है, या ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। तो देखिए कितना अच्छा से उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में एकदम प्रभुपाद का रेफरेंस देते हुए बहुत ही क्लियर, मतलब इससे ज्यादा ऑथेंटिक क्या हो सकता है कि डायरेक्ट प्रभुपाद क्लियरली बोला है कि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, आपको चैंटिंग 16 राउंड्स में पहुंचना इंपॉर्टेंट है, और उसमें पहुंचने तक रेगुलर जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं हो जाए, तब तक आपको कोई चिंता नहीं करनी है कि हमको कैसे करना है, किस समय करना है। कोई विधि विधान का, नियम का टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, बोले कहीं भी कभी भी। बहुत अच्छा से उन्होंने एकदम ट्रस्ट इस पॉइंट को रखा है, कहीं भी और कभी भी हम लोग कोई सोचने का जरूरत नहीं, कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं, कोई कुछ भी बोले दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हमको बस चैंटिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 16 राउंड चैंटिंग हमको अचीव करना है। और वंस हम लोग वो रेगुलर उसमें आ जाते हैं, उसके बाद भी हमको उसकी चिंता नहीं, तो ऑटोमेटिक हमको हमारा फर्दर प्योरिफिकेशन वो कर देंगे कि हमारा कंडक्ट को ठीक कर देंगे कि नहीं हमको सुबह सुबह करना है, हमको साफ शब्दों में करना है, ये सारी बातें बोलते फिर ऑटोमेटिक आती जाएगी। तो हम लोगों को उसकी चिंता नहीं करनी है। भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे पास आना चाहता है उसको मैं ज्ञान बुद्धि स्मृति सब देता हूँ, तो वो अपनी ही सारी व्यवस्था करेंगे। मतलब बोले हमको उसकी चिंता ही नहीं करनी है, एवरीथिंग वी शुड लीव अप टू हिम, जस्ट नीड टू चैंट एंड लीव एवरीथिंग अप टू हिम। और देखिए दूसरा जो पहला, माताजी एक बहुत अच्छा क्लैरिटी दिया है कि डे 1 में हम 5th स्टैंडर्ड में पहुंच नहीं पाएंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उसके बाद ही 5th। लेकिन उसमें मतलब लज्जा या डरने का कोई बात नहीं है। समय आने पे हम जरूर 5th स्टैंडर्ड में पहुंच जाएंगे, लेकिन इसलिए हमको फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड मतलब सीरियसली लेना है, तभी हम पहुंच पाएंगे। तो इसमें कोई चिंता का कोई बात ही नहीं। मैं भी जब ज्वाइन की थी तो जनवरी में ज्वाइन की थी, तो उस समय रांची में बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो ऐसे ही भाभी से बात हो रही थी, नीतू भाभी से, तो हम बोली ज्वाइन कीजिए। तो हम बोले इतनी ठंड में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं नहाऊं और बैठूं और माला जाप करूं। तो बोली ऐसा कुछ नहीं, आप बिना नहाए भी कर सकते हो। तो मैं रजाई के अंदर बैठ के और एक दिन तो सुनी, फिर दूसरे दिन लगा कि माला छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए, तो पूछी तो बोली नहीं छू सकते हैं। फिर रजाई के अंदर बैठे बैठे ही माला जाप किए। ऐसे कुछ दिन करते करते फिर लगा कि नहीं, बिस्तर में नहीं करना चाहिए, बाहर सोफा में बैठो। फिर कुछ दिन सोफा में बैठ के किए। फिर लगा कि नहीं नहीं, जब भगवान का नाम लेते हैं तो नहा धो के सुंदर से करना चाहिए। फिर अब है कि नहा धो के हम लोग आराम से बैठ के करते हैं सारा काम करके। तो ये मेरे लिए तो एकदम प्रूफ हो गया है। हरी बोल हरी बोल। हरी बोल। और देखिए सबसे पहला पॉइंट उन्होंने रखा है बहुत सुंदर से कि प्रभुपाद जी का ही रेफरेंस देखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी ने जिस पे जोर दिया है वो है सोलह माला
चैंटिंग 16 माला हाँ, कहीं भी 16 कभी माला भी। करना ही है और करना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इज चैंटिंग। बोले हम लोग और कुछ करें नहीं करें, चैंटिंग करना है हमको। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, जितने ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज हम लोग करेंगे उसमें चैंटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कर लिए तो बहुत कुछ अचीव कर लिए, मतलब सब कुछ अचीव कर लिए, और वो नहीं अचीव किए तो बहुत पीछे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत सुंदर पूजा माता जी, आपने बहुत ही अच्छा से बताया, और आपका तो वॉइस का क्लैरिटी इतना रहता है, एकदम एक एक वर्ड आपका भी क्लियर रहता है, तो हम लोग को सबको समझ में आता है बहुत सब साफ साफ। उनको बोले भैया कि आपका आवाज का क्लैरिटी बहुत अच्छा है। जब आप बोलते हैं तो मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन से व्हेन यू आर डिलिबरेटिंग ऑन समथिंग तो शी इज मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर क्लियर। करेक्ट, एकदम। और कोई कुछ बोलिए, गुंजन माता जी आप कुछ बोलिए। नहीं, मैं बहुत बहुत सुंदर बोला उन्होंने, और वही है कि बहुत सारी क्लैरिटी आई। जैसे मैं भी 16 माला करती हूँ, लेकिन कभी भी सुबह 10 बजे तक वैसा नहीं करती हूँ। तो और मन में आता भी था, लेकिन हाँ ठीक है, मैं अभी कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा डिवाइडेड रहता है। मतलब रात के लिए तो रहता ही है 3-4 माला करने के लिए, तभी 16 कंप्लीट कर पाती हूँ। और हाँ, कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि मैं इस तरह से कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। तो वो सब इनका बात सुनकर भी समझ में आया कि नहीं ठीक है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ धीरे शायद। हाँ, मतलब पॉइंट है ना भैया कि मेंटेन अ फाइटिंग स्पिरिट। हम अपने आप से धीरे धीरे फोर्स करते रहेंगे तो वो लेवल पे करेंगे। यू हैव टू मेंटेन अ फाइटिंग स्पिरिट, बट आप एक ही दिन में यू कैन नॉट अचीव। करेक्ट करेक्ट। आइडियल सिचुएशन वो है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही हम लोग 16 माला जप करें। आप देखिएगा कोई भी इस्कॉन टेम्पल में आप जाएंगे ना, कभी मंगला आरती हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस किए, कई लोगों का टाइम का प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम लोग को एक बार टाइम करके कोई समय मंगला आरती जरूर अटेंड करना चाहिए। हम लोग को सबको एक साथ प्रोग्राम करके कोई दिन, तो सुबह सुबह 4 बजे 4:30 बजे पहुंचना पड़ेगा। जैसे विंटर्स में 4:30 बजे होता है, समर्स में 4 बजे होता है। तो 4 बजे मान लीजिए मंगला आरती के समय हम लोग सब पहुंच जाए। हम लोग पहले एक बार क्लब टाउन से 2 बार गए हुए हैं, सब लोग 4-5 गाड़ी लेके मंगला आरती अटेंड करने। तो हम लोग सुबह सुबह वहाँ मंगला आरती अटेंड करें, और मंगला आरती जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। मतलब आप केवल ऑब्जर्व कीजिए। हम लोग नए नए अगर जाएंगे कहीं तो वहां पर जाके ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कौन क्या कर रहा है। तो मंगला आरती कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में सब लोग बैठ के श्री शिक्षाष्टकम को इस तरह करके, और उसके बाद में सब जप करने लग जाते हैं। और वो नेक्स्ट 1 घंटा मोटा मोटी मान लीजिए 1 से 1.5 घंटा सब लोग जप करते हैं, 16 राउंड सब चैंटिंग अपना अपना कंप्लीट करके, उसके बाद ही बाकी दिनचर्या में लगते हैं। तो वो मोस्ट आइडियल सिचुएशन है। लेकिन हमको उसकी टेंशन नहीं करनी, हमारी नहीं हो रही है तो हम रात में कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं। जैसे गुंजन माता जी ने बोला ना, हम ब्रेक कर करके कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अभी स्टार्टर्स हैं। ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारा रूटीन सेट होगा, जो सुमन माता जी ने बताया कि धीरे धीरे हमारा रूटीन उसको अडॉप्ट करते जाएगा तो ऑटोमेटिक कोई समय वो उसमें आ जाएगा उसमें कि भी हम 16 माला एक टाइम के अंदर में कर लिए। हम लोग देखिएगा ग्रुप में, आप लोग देखते होंगे ना, अजय प्रभु का और कई लोगों का सुबह सुबह ही आ जाता है कि 16 राउंड कंप्लीटेड। विभा माता जी का, कई लोग का तो मैं प्राय देखता हूँ 16 राउंड सेंटिंग, उन्हें सुबह सुबह 9-10 बजे ही आ जाता है अपडेट 16 राउंड सेंटिंग कंप्लीटेड। तो ठीक है। पहले जब उनका सुबह आता था ना, तो मैं सोचती थी कि वो ऑफिस जाते हैं ना, इसलिए वो सुबह को मतलब फिनिश कर लेते हैं, नहीं तो फिर अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है ना कि भाई रात को लेट से लगते, तो इसीलिए फिर ग्रेजुअली बीइंग पार्ट समझ में आया कि नहीं, वो सुबह कर लेना चाहिए, इसीलिए सुबह। करेक्ट, तो दैट इज इम्पोर्टेंट आल्सो। बट हम लोग का अभी टाइमिंग का नहीं सोचना, हम लोग को तो बस 16 माला अचीव करना है। गुंजन माता जी ने ऑलरेडी अचीव कर रखा है बहुत दिन से, तो वी ऑल प्रे दैट उनका वो 16 माला चैंटिंग मेंटेन रहे, और हम लोग भी सब 16 माला अचीव करें। कई लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं, जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी हम लोग प्रे करें कि हम लोग भी 16 माला जितना जल्दी हो सके अचीव करें। तो मेरे ख्याल से खुदार जी आप कुछ कहेंगे क्या? हाँ, मैं सुन रहा हूँ सर, बहुत ही सुंदर, बहुत ढंग से इन्होंने बताया। अब वो जैसे आजकल स्लोगन है ना कि कढ़ाई भी और ये भी, उसी तरह से इन्होंने भी स्लोगन दिया कि कहीं भी या कभी भी। ये बहुत सुंदर बात थी। ये मेरे मन में भी कुछ शंका थी कि सोए में करें कि नहीं करें, या हाँ, तो अब अच्छा है, क्लियर हो गया। अब मन में निश्चिंता हो गई कि जब भी टाइम मिले, जब फुर्सत, जब शरीर साथ दे तब कर ले। करेक्ट करेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है। कहीं भी मेरे कभी मेरे साथ पर्टिकुलरली तो थोड़ी ये शारीरिक अवस्था की बहुत समस्या है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और प्रभुपाद को कोट करके बोल रही है ना, मतलब वो अपने मन, हाँ, वो एकदम बहुत ऑथेंटिक कर दिया उन्होंने। करेक्ट। हाँ,
तो संशय की कोई चीज नहीं रह जाती। करेक्ट। तो हम लोग को सबको एक बार फिर से हरि बोल बोल के हाँ पूजा माता एकदम जरूर। हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। हरी बोल, हरी बोल।